समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए मैं बेटियों से कहूंगा, समाज की कन्याओं से कहूंगा, आप जाकर शादी करिए, भागकर शादी मत करिए। जाकर शादी करिए, भागकर शादी मत करिए। यहां तुम अपनी पांव के पैर के नीचे चींटी में नहीं आने देती हो। यहां तुम अपने पांव के पैर के नीचे चींटी भी नहीं आने देती हो। कल जब विधर्मी के घर जाओगे तो वहां उबलते हुए अंडे, कटती हुई मुर्गी, पकते हुए मांस को कैसे देख पाओगी? जाकर काम करिए, जाकर शादी करिए, भागकर शादी मत करिए। अपनी शादी में, शादी की खुशी में अपने माँ बाप को भी सम्मिलित करिए, माँ बाप को भी सम्मिलित करिए। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए न्याय जरूरी है। संस्कारों के अभाव में तुम्हारा प्रेमी कहेगा, अरे तेरे लिए मैं मांसाहार दो क्या, मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ, और तुम इतनी भोली हो, इतनी भोली हो, उसकी बातों में आ जाती हो और गलत दिशा में कदम बढ़ा देती हो। पर बाद में जिंदगी भर पछताना पड़ता है। पर अब पछताई होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। कोई मतलब नहीं होता पछताने से। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, जीवन के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए सोच समझ के कदम उठाइए। और शादी जैसा पवित्र बंधन, गृहस्थ जीवन जिसको बोला जाता है, उसके बारे में गंभीरता से विचार किया जाए। जवानी के आकर्षण में आकर के, भावनाओं के वेग में बढ़ करके हम कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं, वो कदम हमें जिंदगी भर पछतावा दिया करते हैं। लोग कहते हैं अंडा शाकाहारी है। मैंने कहा भाई शाकाहारी कैसे? बोले मुनि जी अंडा शाकाहारी है। मैंने कहा कैसे? उसने जो कहा वो कहा। मैंने उसको कहा सुन, हे सके क्या हुआ बुद्धि को तुम्हारी, कैसे गई बुद्धि तुम्हारी मारी। अंडा को कहते हो शाकाहारी और दूध को बता रहे मांसाहारी, जबकि अंडा है, दूध है शुद्ध सात्विक आहार। अंडा है तामसिक आहार। दूध से जीवन जोड़ ले, अंडे से जीवन छोड़ दे। अरे शाकाहारी करता अंडे से नफरत, दूध को समझता वो सदा अमृत। आप कहोगे कैसे? यूं समझो जैसे सरदार शिष्य मुंडे नहीं होते और मुनियों के संग में गुंडे नहीं होते। सरदार 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 शिष्य मुंडे नहीं होते, मुनियों के संग में गुंडे नहीं होते। हर एक माह में 5 संडे नहीं होते, हर एक तीर्थ, हर एक काशी के पंडे नहीं होते, स्वर्गों में शनि रवि मंडे नहीं होते, पापी की किस्मत में सोने के हंडे नहीं होते, डायरेक्ट अंगारे कभी ठंडे नहीं होते, और शाकाहारी की थाली में कभी अंडे नहीं होते। ऐसे अंडों से न लगा तू लगा रे चपल मन कर तुम्हारा का वजह। मेरा निवेदन, भोजन को शुद्ध बनाइए, शाकाहार का संकल्प करिए। 1857 पर जो इस मुल्क मेरठ की सरजमी से जो क्रांति पैदा हुई थी, अंग्रेजों को घुटने देखने के लिए उसने मजबूर कर दिया था। आज का दिन 10 मई शहीद दिवस के रूप में हम उन्हें याद कर रहे हैं। आपसे निवेदन, इतना वक्त गुजर जाने के बाद मुझे लगता है इस देश में एक और क्रांति जरूरत है। पहले
पहले जो क्रांति हुई थी वो तख्त और ताज के लिए हुई थी, लेकिन अब जो क्रांति होना चाहिए वो तख्त और ताज के लिए नहीं, बल्कि अहिंसा और सत्य की आवाज के लिए होनी चाहिए। सत्य और अहिंसा की आवाज के लिए होना चाहिए। हिंसा बढ़ गई, कितनी हिंसा बढ़ गई, आदमी का जीवन खतरे में आ गया। सुबह घर से निकला आदमी शाम को सही सलामत लौट आए, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। चारों तरफ खतरे हैं, महिलाएं का जीवन असुरक्षित है, दुष्कर्म करते हैं, जिंदा जला देते हैं। बताइए, इस मुल्क में, रामकृष्ण बुद्ध महावीर के मुल्क में ऐसे ऐसे राक्षस पैदा हो गए, और इन सब के पीछे जो मेन जिम्मेदार हुआ करती है वो शराब है। सरकार से कहो शराब बंद करो, सरकार कहती मुनि जी हमको राजस्व उसी से मिलता है, राजस्व मिलता है, राजस्व मिलता है, हम शराब बंद नहीं कर सकते, हमको राजस्व मिलता है, उससे हमारा राजस्व बढ़ता है। मैंने कहा राजस्व बढ़ता होगा तो बढ़ता होगा, लेकिन उससे राक्षस बढ़ते हैं, ये भी तेरे को मानना पड़ेगा। राक्षस शराब पीने के बाद ही आदमी बलात्कार करता है, जिसको जिंदा जलाता है, हत्या करता है, मर्डर करता है, पाप करता है, चोरी करता है। दुनिया भर के तमाम अपराधों की जड़ है शराब। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, दुनिया क्या कर रही है छोड़िए। अगर आप तरुण सागर जैसे संतों को सुनने के लिए आते हैं, और मैं पसीना बहा बहा करके चिल्ला चिल्ला करके आपसे गुजारिश करता हूँ, तो मुझे अपनी कथा का आपसे पैसा नहीं चाहिए। मैं कहीं जाता हूँ कथा का पैसा नहीं लेता हूँ, मैं 5 पैसा भी नहीं लेता हूँ। रखूंगा कहाँ है, रखने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। 5 रुपए भी कथा के नहीं लेता हूँ, मैं अपनी कथा की कोई दक्षिणा नहीं लेता हूं। मैं क्यों दक्षिणा लूं, मैं तो खुद दक्षिण से आया हूं, बेंगलोर से आया। वाजपेयी जी पिछले दिनों में बेंगलोर में था, मैं वहां से आया हूं। मैं कथा की कोई दक्षिणा नहीं लेता हूं, लेकिन इतना निवेदन अपनी कथा में आने वाले लोगों से करता हूं, अगर आपको कुछ मुझे देने का मन करता है तो 2 बुराइयां मेरी झोली में डाल देना। अरे नेता आपके पास आता है तो नोट मांगने के लिए आता है, वोट मांगने के लिए आता है, सपोर्ट मांगने के लिए आता है, लेकिन मैं आपसे नोट वोट सपोर्ट मांगने नहीं, बल्कि आपसे आपकी जिंदगी की 2 खोट मांगने आया हूं। 2 खोट आप मेरी झोली में डाल दो। 2 खोट जो तुम्हें रात सोने नहीं देती है, वो 2 खोट जिनकी वजह से तुम्हारा परिवार मर्द बना हुआ है, देखो जिसकी वजह से तुम्हारा बेटा सिर उठा के नहीं चल पाता है, देखो जिसकी वजह से तुम्हारे बेटे को स्कूल में शर्मिंदा होना पड़ता है। तरुण सागर का कहा मानो, 2 संकल्प ले लेना, हम जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे और कभी मांसाहार नहीं करेंगे, तो मेरा पसीना बहाना सार्थक हो जाए। सीख देने की कोशिश इस मुल्क के अध्यात्म जनों ने दी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक वक्तव्य याद रखना। तरुण सागर को भूलना चाहो तो भूल जाना, पर तरुण सागर की नसीहतों को याद रखना। और नसीहत सिर्फ यह है, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना। आप कहोगे वाह महाराज, ऐसा प्रवचन देने वाले मुनि हमने तो जिंदगी में कभी देखे नहीं। पीट जाना, बात समझना पूरी। लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना। लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोलो बोल चाल बंद मत करना। क्यों? बोल चाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बोलता
बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और हम क्या करते? अगर हमारा किसी से कभी झगड़ा हो जाए, कहा सुनी हो जाए, तो सबसे पहले क्या करते हैं? बोलचाल बंद। कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे पर कभी आऊंगा नहीं, तेरे घर का पानी कभी पीऊंगा नहीं, तेरे की तरफ कभी देखूंगा नहीं। बोलचाल बंद, बोलचाल बंद। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, हो जाता है हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बमबारी कब हो जाए, हो जाता है, झगड़ा हो जाता, हो गया। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी 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 की परिभाषा बताऊं? बोलो। पत्नी पत्नी मुझे सबकी डेफिनेशन आती है, मेरे को कुछ काम तो रहता नहीं, कोई काम आप जैसा तो रहता नहीं कि झाड़ू लगाऊं, ये पोंछा करूं, ये बर्तन मारूं, ये करूं, ऐसा कुछ काम तो मेरे पास होता नहीं। तो मैं चिंतन करता हूं, सोचता हूं, पत्नी की परिभाषा, पत्नी 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 जो पति से रहे तनी तनी, खत्म कर दे उसकी मनी, वही है पत्नी। जो पति से रहे तनी तनी, खत्म कर दे उसकी मनी, वही है पत्नी। पत्नियां अक्सर अपने पति से तनी तनी रहती है। तनी तनी क्यों रहती है उसकी वजह भी मुझे मालूम है, बताऊं? बोलो। हाँ, बाद में ये मत पूछना महाराज आपको कैसे पता, प्लीज, ये इसकी लंबी कहानी है, वो मत पूछना। पत्नियां अक्सर अपने पति से तनी तनी रहती है, उसकी वजह मुझे मालूम है। और वजह सिर्फ यह है, शादी से पहले लड़का अपनी होने वाली बीवी से कहता है, भगवान अगर तू कहे तो तेरे लिए शादी से पहले लड़का अपनी होने वाली पत्नी से कहता है, अगर तू कहे तो आसमान से चांद तारे तोड़ लाऊं। शादी के बाद रामलाल बाजार से सब्जी ला के नहीं देता। अब तनी तनी तो रहेगी ना, तनी तनी तो रहेगी ना। उसको ध्यान आता, अरे कहाँ तो चांद तारे तोड़ लाने की बात करता था और अब समय पे बाजार से सब्जी ला के नहीं दे रहा। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। दोनों गुस्से में, दोनों गुस्से में, दोनों गुस्से में, दोनों गुस्से में। कार उठाई, कार में दोनों बैठे, बाजार जा रहे थे। रास्ते में गधा आ रहा था, सामने से गधा आ रहा था। पति ने पत्नी से कहा, देख तेरा रिश्तेदार आ रहा है। गधा गधा आ रहा था, मन में क्रोध था ना, उबल रहा था ना, वो प्रेशर कुकर होता है ना, उबलता रहता ना, सीटी बजती रहती ना, सीटी ऐसे सीटी बज रहा था। गधा आ रहा था, पत्नी से कहा, देख तेरा रिश्तेदार आ रहा है। पत्नी के मन में भी क्रोध था। जैसे गधा पास में आया, खिड़की से गर्दन निकाली और बोली, नमस्ते ससुर जी। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया, आपस में बतियाना बंद कर दिया, आपस में बोलचाल बंद। सोने के लिए अपने कमरे में गए, सोने के लिए अपने कमरे में गए। पति ने पत्नी को एक चिट दी, चिट पे लिखा था, मुझे कल बॉम्बे जाना है, 8 बजे की गाड़ी पकड़ना है, तुम मुझे 7 बजे उठा देना। बोला नहीं, बोला नहीं, बोला नहीं, बोला नहीं, चिट दी। 8 बजे बॉम्बे की गाड़ी पकड़ना है, तुम मुझे 7 बजे उठा देना। बोला नहीं, बोला नहीं। पत्नी ने चिट ली, पढ़ी और रख दी, बोली नहीं, बोली नहीं, बोली नहीं। दोनों सो गए, दोनों सो गए, दोनों सो गए। सुबह जब पति उठा, घड़ी की तरफ नजर गई, 9 बज रहे थे, 9 बज रहे थे।
बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध आया। देखो मैंने इसको कहा था बाद में जाना, 8 बजे की गाड़ी पकड़ना, 7 बजे उठा देना, लेकिन इसने उठाया तक नहीं। बड़ा क्रोध आया। तभी उसकी नजर सिरहाने पर गई। एक चिट्ठी रखी थी, श्रीमान जी 7 बज गए हैं, उठ जाइए। चिट्ठी पर निकाला, श्रीमान जी 7 बज गए, उठ जाइए। पति पत्नी का ये तो हाल है, और कहते हैं कहो ना प्यार है। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात है, फिर भी कहते हैं हम साथ साथ हैं। लड़ लो, झगड़ लो, पीट जाओ, पीट दो, मगर बोल चाल बंद मत करिए, बोल चाल बंद मत करिए, क्योंकि बोलचाल के बंद होते सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध के बाद जो आदमी बैर पाल लेता है वो बुरा है। क्रोध बुरा नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 2490 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनि श्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।